हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और क्विज जो है वो आज से आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते यहां पर अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज से आप लोगों के लिए क्विज जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ में। जीका वायरस जो है वो वापस से फैलना शुरू हो रहा है और कानपुर के अंदर केसेस देखे जा रहे हैं। अब जीका वायरस फैलता कैसे है? देखिए, पहले से हम लोग कोविड-19 से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप लोग को पता होगा कि लगभग 10,000 के आसपास रिसेंटली कोविड-19 के केसेस देखे गए हैं। लेकिन अब जो है वो जीका वायरस भी फैलना शुरू हो गया है और इसी जीका वायरस के कारण वर्ष 2011 के अंदर काफी सारी मौतें जो थी वो भारत के अंदर हुई थी। तो जानते हम लोग जीका वायरस के बारे में कि ये जो है वो एक मच्छर से फैलता है, ये तो आप लोगों को पता है। जीका वायरस इज ए मेंबर ऑफ द वायरस फैमिली। तो वायरस फैमिली का नाम जो है वो यहां पर लिखा हुआ है फ्लावीविरिडाई। तो ये जो नाम है इसको आप लोग जरूर याद रखना, एग्जाम में आता है। इसके साथ में ये जो है वो डे टाइम के अंदर एक्टिव रहता है। आप लोग को पता होगा कि अभी डेंगू के केसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू जो है उसका मच्छर भी दिन में ही काटता है। तो डे टाइम एक्टिव रहता है, जिसका नाम है एडीज मॉस्किटो। और जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को फेस करोगे तो ऑप्शन के अंदर आप लोगों के सामने यहां पर आप लोग देखोगे A.Egypti और A.Albopictus। तो ये जो नाम है ये शो करता है एडीज को। तो ये दो जो वेरिएंट है ये आप लोगों को याद रखने हैं। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा। तो युगांडा के जो जीका फॉरेस्ट है उनके नाम पर इसको रखा गया है और इसका फर्स्ट केसेस जो है वो 1947 के अंदर रिपोर्ट किया गया था। जीका वायरस एशिया के अंदर जब फैलना शुरू हुआ तो ये 2011 से लेकर 2017 तक पूरे एशिया के अंदर फैल गया था और जीका वायरस के कारण ही डेंगू, येलो फीवर, जापानीज एनसेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल वायरस। देखिए, ये जो नाम है जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये जो है वो रिसेंटली अभी राजस्थान पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि जापानी एनसेफेलाइटिस से मानव शरीर का कौन सा ऑर्गन जो है वो इससे प्रभावित होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर मैं इसका आंसर जो है वो आप लोगों को कल करूंगा कि आप लोगों का आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वापस से सुन लीजिए। जापानीज एनसेफेलाइटिस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन खबर है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉप ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग फॉर द सेकंड टाइम। तो दूसरी बार जो है वो रिसेंटली अमेरिकन रिसर्च फर्म जो है मॉर्निंग कंसल्ट, इनके द्वारा एक रैंकिंग जो है वो निकाली गई है नेताओं के ऊपर या जो काफी पॉपुलर हैं उनके ऊपर एक रैंकिंग डिसाइड की गई है और इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को रखा गया है और 70% जो है वो इनको वोटिंग मिली है, वोट जो है इनको हासिल हुए हैं। तो इसको कहा जाता है ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर और ये रिलीज की जाती है अमेरिकन रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों से ये तो नहीं पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, पूछेंगे ये कि ये जो रिपोर्ट है या फिर इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला देखिए, पाकिस्तान जो है वो बहुत परेशान है, इसकी जो है वो जड़ें अब उखड़ने वाली हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन राइजेस टू 9% पर कैपिटल इनकम डिक्रीजेस। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पर कैपिटल इनकम जो है वो काफी डिक्रीज हो चुकी है और इन्फ्लेशन जो है वो 9% तक बढ़ चुका है। देखिए, जिसके जैसे कर्म है वो वैसे ही भुगतेगा। तो पाकिस्तान जो है ये अपने कर्मों के पीछे ऐसा ये है भुगत रहा है। तो पर कैपिटल इनकम जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि $1482 कितनी थी 2018 के अंदर, जो अब घटकर 2021 के अंदर हो चुकी है $1207। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है और IMF ने इसका एस्टिमेट निकाला है। तो जब भी भारत के नेबरिंग कंट्रीज की इकोनॉमी की बात की जाती है,
शायद आप लोगों ने मेंस के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन को फेस किया होगा कि भारत के नेबरिंग कंट्री जो हैं उनकी इकोनॉमी की बात की जाती है तो वहां पर ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 8 नवंबर के हम लोग डेली करंट अफेयर को। रिसेंटली नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजय शर्मा जो हैं इनको सम्मानित किया गया है। देखिए, नेल्सन मंडेला ने सोशल वर्क काफी किए थे और उन्हीं के बेसिस पर अजय शर्मा को भी क्या किया गया है, यहां पर नॉमिनेट किया गया है। अजय शर्मा क्या हैं? ये अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और इनको समाज के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला की यदि हम लोग बात करें तो ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के 1994 से 1999 तक। जन्म हुआ है 18 जुलाई को और इसीलिए 18 जुलाई को मंडेला डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने कल भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मंडेला डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता था, इसका आंसर यहां पर है 18 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मलाला डे, तो मलाला डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई को। ठीक है, तो दोनों डे जो है वो आप लोग याद रखना। साउथ अफ्रीका में ही इनका जन्म हुआ है और इनका जो देहांत है वो 5 दिसंबर 2013 को हुआ है। पार्टी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी, यदि रखना चाहें तो, लेकिन यहां पर 18 जुलाई की डेट जो है वो आप लोग याद रखना। अवार्ड मिल चुका है इनको नोबेल पीस प्राइज, भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के बाहर से कोई व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है वो कौन है? नेल्सन मंडेला है। निशाने पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो है निशाने पाकिस्तान, जैसे दिलीप कुमार को भी दिया गया था, वही सम्मान जो है वो नेल्सन मंडेला को दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी हस्तियां हैं भारत से बाहर की जिनको भारत रत्न जो है वो अवार्ड दिया जा चुका है? यहां पर नोबेल प्राइज की लिस्ट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर रख दी है। तो आप लोगों को सभी नोबेल प्राइज, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, फिर पीस प्राइज हो, लिटरेचर है, पीस प्राइज तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, और नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन, तो ये सारे जो है ये आप लोगों को 6 की 6 कैटेगरी जो है वो आप लोगों को यहां से रिवाइज करनी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है नोबेल पीस प्राइज को। चलिए, ब्रिटेन की तेल और गैस खोज कंपनी जो है केयर्स एजेंसी पीएलसी, इसका नया नाम जो है वो रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहां पर नाम जो है वो आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। कैप्रिकॉन जो है वो नाम में चेंज किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि और ऐसे कितनी जगह हैं जिनका नाम चेंज किया गया है। तो ब्रिटेन की है सबसे पहली बात तो ये, तो ब्रिटेन की केयर्स एनर्जी पीएलसी दिसंबर के मध्य से अपना नाम बदलकर कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी करने वाली है। तो 31 दिसंबर को ये अपना नाम चेंज करने वाली है, किया नहीं है अब तक। ठीक है, और इसके लिए एक एग्रीमेंट जो है वो भी साइन किया जा चुका है। तो 2011 के अंदर क्या हुआ था कि इसी कंपनी को वेदांता समूह को बेच दिया गया था और जिसके मालिक कौन थे? अनिल अग्रवाल थे। यहां पर दोनों कंपनियां एक ही नाम का इस्तेमाल कर रही थी और केयर्स एनर्जी ने इतने समय तक अपना नाम जो था वो नहीं बदला था। वेदांता ग्रुप ने वर्ष 2018 तक केयर्स एनर्जी इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी चलाई थी और उसके बाद में वेदांता लिमिटेड तेल और गैस खोज उत्पादन का संचालन केयर्स ऑयल एंड गैस के नाम से कर रही है। तो यहां पर दोनों के नाम जो हैं वो अब बदल दिए गए हैं। तो कैप्रिकॉन जो है वो आप लोगों को याद रखना है। नाम चेंज कौन कौन से हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसका नाम औरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। फिर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया गया है राजा शंकर यूनिवर्सिटी। मिड डे मील योजना, आपको पता है इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। पीएम न्यूट्रिशन स्कीम 1995 के अंदर ये शुरू हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो इस समय प्रधानमंत्री थे। जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। माउंट हैरियट, ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। मेनली यहां पर आप लोग देख सकते हैं, एक तो राजीव गांधी वाला, इसके बाद में मिड डे मील, जिम कॉर्बेट और माउंट हैरियट, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए,
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय जो हैं मुक्केबाज वो कौन बन गए हैं? तो आकाश कुमार जो हैं वो 7वें मुक्केबाज बन गए हैं। देखिए 7वें मतलब 6 इनसे पहले भी थे, बेशक 6 जो थे वो इनसे पहले भारतीय मुक्केबाज बन चुके हैं, लेकिन इनकी उम्र जो है वो काफी कम है। केवल 21 साल की उम्र में इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। लेकिन मेडल कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है, क्योंकि कजाकिस्तान के पहलवान से कजाकिस्तान के मुक्केबाज जो हैं बॉक्सर, उनसे ये मैच हार गए थे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि काफी कम उम्र के अंदर 54 केजी कैटेगरी के अंदर इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो नेशनल चैंपियन है 54 केजी के अंदर, और सेमीफाइनल में शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन कजाकिस्तान के 19 वर्षीय मुक्केबाज महमूद सबीरखा के हाथों 0-5 से इन्होंने हार का सामना किया था। चलिए रिसेंटली देखिए कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की, उनके लिए एक बुक मॉडर्न इंडिया के नाम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है। बताना इसमें यह है कि इस बुक को किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर पूनम दलाल दहिया जो हैं इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और सीधी सीधी बात है कि खुद यदि सिविल सर्वेंट है तो इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न इंडिया के नाम से बुक रखी है। क्या खास बात है इसके अंदर? इसके अंदर काफी सारे मैप्स हाईलाइट करके कई सारे वर्ड्स वो इसमें रखे गए हैं, ताकि पढ़ने के अंदर जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अदर एस्पिरेंट्स को काफी इंटरेस्ट आए, और इसीलिए ये बुक जो है वो काफी पॉपुलर हो भी रही है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं, हिस्टोरिकल जितनी भी घटनाएं हैं, उनको एक चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। टॉप 5 बुक्स हम लोग देख सकते हैं। द मॉडर्न इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये किसके द्वारा? लुसियानो वेरिनकल, यहां पर एल और आएगा। फिर यहां पर देखिए ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, पल्लवी अय्यर के द्वारा लिखी गई है। फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा, तो ये जो है मनन भट्ट के द्वारा लिखी गई है, और शायद एक एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा भी है। नेक्स्ट देखिए द ईयर दैट्स वाज द डायरी ऑफ ए 14-year ओल्ड बुक, ये जो है वो लिखी गई है ब्रिज शाह जैन के द्वारा। फिर हाउ द अर्थ गुड इट्स ब्यूटी, ये है सुधा मूर्ति। तो 2 इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा ही ये जो नाम है वो रखे जाते हैं। तो चाइना का जो रॉकेट है फाल्कन, उसके द्वारा ये इसको क्या किया गया है? फाल्कन यूएसए का है, आपको पता है। लॉन्ग मार्च के द्वारा, लॉन्ग मार्च 6 जो है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। लेकिन ये क्या काम करेगा? अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा, और चाइना के द्वारा पूरे विश्व के अंदर छोड़ा गया ये पहला सैटेलाइट है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो गुआंगमू नाम के इस उपग्रह को शुक्रवार को लॉन्ग मार्च 6 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अब जो है इसने अपनी क्लास के अंदर अपने पाथ जो है उसके अंदर इसने एंटर कर लिया है। और लॉन्ग मार्च सेंटर का कहना है कि यह लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 395 जो है ये फ्लाइट मिशन था। काफी सारे फ्लाइट जो हैं वो इसने भरी हैं। तो चाइना इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ये तो आप लोगों को पता ही है, कोई भूल भी नहीं सकता है। कैपिटल ऑफ चाइना है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और सबसे लंबी जो रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, वो कौन सी है? यांगटीसी। तो 6300 किलोमीटर जो है ये इसकी कुल लंबाई है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, तो एशिया की भी सबसे लंबी ये क्या है? रिवर है। नेक्स्ट देखिए वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो पेरिस के द्वारा इसकी मेजबानी की है। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वियतनाम ही जो है वो हमारे क्वेश्चन में आ रहा है। तो वियतनाम को अदर इकोनॉमी से जोड़ने के लिए ही ये समिट जो है वो पेरिस के अंदर आयोजित करवाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक विश्व के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को क्या करना है? जोड़ना है। ये थोड़ा रिपीट हुआ है। तो यहां पर आप लोग को देखना है
कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको 2030 तक अचीव करने का पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल टारगेट है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रिसेंटली उन्मुक्त चंद जो हैं अंडर 19 के अंदर खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जो कि खेलेंगे बिग बैश लीग में। ठीक है, तो पहले भारतीय बन चुके हैं, अंडर 19 के लिए खेलते हैं, ध्यान रखना। तो वर्ल्ड कप अंडर हिज कैप्टेंसी इन 2012, तो 2012 के अंदर जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ था वो भी इन्हीं की कैप्टनशिप के अंदर हुआ था। तो अब जो है वो बिग बैश लीग के लिए ये खेलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है? तो ये जो शुरू होती है ये शुरू होती है कहां से? मध्य प्रदेश से। देखिए मंदाकिनी रिवर को आप लोग गलत मत कर देना। तो मंदाकिनी रिवर की लेंथ जो है वो काफी छोटी है, 50 किलोमीटर है। तो ये न्यूज में क्यों रही है? ये न्यूज में इसलिए रही है क्योंकि यहां पर ज्यादा जो है वो एनक्रोचमेंट हुआ है, इसके साथ में ही कंक्रीटाइजेशन जो है वो हुआ है, पॉल्यूशन जो है वो इसमें बढ़ा है, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में देखी जा रही थी। और ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, केवल 50 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। ठीक है, ये 12मासी नदी है। ठीक है, पूरे साल भर बहती है और कई झरने जो हैं वो भी इसके अंदर हैं। तो केवल 50 मीटर जो है। अच्छा, ये और ध्यान रखना कि यमुना की सहायक नदी ये है। ठीक है, यमुना के अंदर मिलने वाली ये एक सहायक नदी है। इस नदी के तट पर राम घाट नामक एक घाट है जहां मान्यताओं के अनुसार श्री राम ने अपने चित्रकूट निवास के दौरान स्नान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस नदी ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली एक ऑरल पिल जो है इसको लॉन्च किया है? तो रिसेंटली ब्रिटेन के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, तो विश्व की पहली है। देखिए यहां पर ज्यादा यदि कोविड हो रहा है यानी कि ज्यादा सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, ज्यादा सीरियस कंडीशन है, तो वहां पर ये ऑरल पिल काम में नहीं आएगी। यहां पर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ब्रिटेन के द्वारा इजाद की गई ये ऑरल पिल जो है वो यहां पर काम करेगी। ठीक है, तो कई क्लिनिकल ट्रायल जो है इसके अंदर जो है ये बिल्कुल सक्सेसफुल जो है ये साबित हुई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोविड-19 के निदान वाले कमजोर रोगी यानी कि ज्यादा उसमें संक्रमण जो है वो फैला नहीं है और दिन में 2 बार जो है वो इसको दिया जाता है, तो काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाम आप लोग देख सकते हैं मोलनुपिरवीर। ठीक है, तो मोलनुपिरवीर जो है ये इसका ओरिजिनली नेम है। तो उन लोगों के उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है जिसमें हल्के और मीडियम मॉडरेट जो है वो कोविड-19 के सिम्टम्स देखे जाते हैं। ब्रिटेन की यदि हम लोग बात करें तो ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। कैपिटल क्या है? लंदन इसकी कैपिटल है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पॉपुलेशन देखिए 6.72 करोड़, काफी कम पॉपुलेशन है। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि याहू के द्वारा अपनी सर्विसेज को शट डाउन कर दिया गया है चाइना के अंदर 2 नवंबर 2021 से, क्योंकि चाइना ने काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो इंपोज किए थे याहू के ऊपर। और आप लोग को पता है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स के अंदर, इसीलिए याहू जो है उसने अपनी सर्विसेज जो है कहां पे? चाइना के अंदर सर्विसेज को बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है पूरी तरीके से। तो याहू का ये जो डिसीजन है उसको चाहिए था क्या? फ्री एंड ओपन इंटरनेट की यहां पर फैसिलिटी चाहिए थी और चाइना जो था वो इसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। तो कई सारे कानूनी दावपेच जो थे वो याहू के ऊपर लगाए और इसीलिए याहू ने क्या किया कि अपने जो सर्विसेज है उसको शट डाउन कर दिया। तो चीन में अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया साइट्स कैसे काम करती है? तो चीन से याहू की वापसी काफी हद तक प्रतीकात्मक है, क्योंकि चीन ने याहू सेवाओं और उनकी वेब पोर्टल को पहले ही ब्लॉक कर दिया था। तो यहां पर जो है केवल ये शुरुआत है, पहले से ही जो थी वो ब्लॉक चल रही थी। और 2010 के दौरान चाइना ने अपनी लैंड से संगीत और ईमेल यानी कि म्यूजिक और ईमेल सेवाओं को भी यहां पर क्या कर दिया था? याहू की सर्विसेज को बंद कर दिया था। तो केवल जो है वो ये एक हम लोग कह सकते हैं कि पहले से ही बंद कर दिया था, अब जो है वो बाकी सेवाओं को भी यहां पर बंद कर दिया गया है। तो याहू जो है उसने खुद ने ही ये क्या कर लिया है? डिसीजन ले लिया है। सितंबर के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करते हैं
मोहम्मद हसन अखुंद ज्यादा जो हैं वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अफगानिस्तान के। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज जो है इसका नाम क्या है? आईएनएस अन्वेष है। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर सुहास यतिराज बने हैं। ऑस इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नया साल का त्योहार रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? तो ज्यूइश से है। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद के अंदर बी करेक्ट आंसर होगा। किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक यानी कि एयर प्यूरिफायर टावर को लॉन्च किया गया है? तो वो है चंडीगढ़। विश्व साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अमेजन इंडिया ने कौन सा स्टोर जो है वो लॉन्च किया है? तो किसान स्टोर जो है वो लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा भी गया है। किस राज्य ने श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक जो है वो पेश किया है? तो वो कौन सा है? बी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। 6 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरल वासी जो हैं वो पीआर श्रीजेश बने हैं। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी जो है वो कालिस फीजेंट को अनाउंस किया गया है। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर दस्तक अभियान जो है वो शुरू किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डेमन गैलगोट। नेक्स्ट देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्हीसल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो आईआरडीए के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किन्हें मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य चुना गया है? तो हरभजन सिंह और ज्वागल श्रीनाथ को यहां पर चुना गया है। एडल गिव होरुन इंडिया की जो लिस्ट है डोनर्स की, उसके अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता जो हैं वो अजीज प्रेम जी बने हैं। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा नई पार्टी बनाई गई है जिसका नाम क्या है? पंजाब लोक कांग्रेस। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के कर्मियों ने किस देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय और मल्टीलैटरल युद्धाभ्यास के अंदर जिसका नाम है ब्लू फ्लैग में पार्टिसिपेट किया है? तो वो है इजराइल के अंदर। ये हमारा रिसेंट यानी कि लास्ट स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि गूगल के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फर्मिना। डी इसका करेक्ट आंसर है और ये नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका के ब्राजील को कनेक्ट करती है। तो फर्मिना जो है ये आप लोग जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि भारत और जापान के बीच में रिसेंटली इंडियन ओशियन के अंदर एक युद्ध अभ्यास जो है वो किया गया है, एक एक्सरसाइज की गई है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है ये मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए क्विज जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। दीपक इंदौरा ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।